वो है आयन, या इसको हम बोलते हैं रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? आयंस और रेडिकल्स। इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which has resultant charge due to loss or gain of electrons. It is an atom or group of atom which has resultant charge due to loss or gain of electrons. ऐसा एटम और या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर एक चार्ज होता है, रिजल्टेंट चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। तो आयन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटायन और एनायन, ठीक है। सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन। और ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर रिजल्टेंट क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सिंगल एटम होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक आयन, और ग्रुप ऑफ एटम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक आयन। जैसे देखिए Na+, तो ये मोनो एटॉमिक कैटायन। क्या है? मोनो एटॉमिक कैटायन। और मैंने लिखा NH4+, तो ये क्या है? पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन क्या हुआ? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम विच हैज अ रिजल्टेंट चार्ज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। तो पॉली एटॉमिक आयन क्या होगा? ग्रुप ऑफ एटम होगा, सिंगल एटम नहीं होगा। ग्रुप ऑफ एटम होगा जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। और एनायन क्या है? इट इज नेगेटिवली चार्ज आयन। नेगेटिवली चार्ज आयन क्या बोला जाता है? एनायन। जैसे Cl-, तो क्लोराइड आयन, ये सिंगल एटम है तो ये मोनो एटॉमिक एनायन। और जैसे मैंने लिखा OH- आयन, तो ये डायएटॉमिक आयन, मतलब पॉली एटॉमिक, ग्रुप ऑफ एटम हो गया, दो एटम हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब मैं आपको टेबल बता रहा हूं जिनमें आयंस, पॉजिटिव आयंस है और नेगेटिव आयंस है। पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयन की जो टेबल है आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। और जो पिछले सेशन के अंदर सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बताए थे, वो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट की टेबल बाय हार्ट लर्न करनी है टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो ये दोनों टेबल आपको बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेगी। Is it clear? Yes sir. Confirm? ठीक है, तो अब मैं कैटायन और एनायन की आपको एक टेबल बता रहा हूं, तो वो आपको याद करनी है, ठीक है। कितना टाइम बचा है? सर 4 मिनट्स। ठीक है, तो एक काम करिए, मैं 5 मिनट के बाद वापस आपको, अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, 5 मिनट बाद आपको सबको वापस रीजॉइन होना है, आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। So now we'll discuss about the variety of different ions. ठीक है, आयंस की डिफरेंट वैरायटी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं पहले कैटायन की एक टेबल फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। नाउ द कैटायन व्हिच हैज अ पॉजिटिव चार्ज
सिंगल पॉजिटिव चार्ज यानी +1 चार्ज है तो उनको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट कैटायन, +2 चार्ज है तो उनको बोलेंगे डाइवैलेंट कैटायन, यदि +3 चार्ज है तो उसको बोलेंगे ट्राइवैलेंट कैटायन, और +4 चार्ज है तो उनको बोलेंगे टेट्रावैलेंट कैटायन। ठीक है, मोनोवैलेंट मतलब +1, डाइवैलेंट मतलब +2, मतलब मोनोवैलेंट मतलब 1, डाइवैलेंट मतलब 2, ट्राइवैलेंट मतलब 3 और टेट्रावैलेंट मतलब 4। कैटायन है तो प्लस हो जाएगा और एनायन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यस सर हम लोग को स्कूल के अंदर इसके बारे में नहीं करवाया, तो इस वाले टेस्ट के अंदर ये आएगा या नहीं आएगा? वो तो बेटा वो आप कैटायन कैटायन एनायन और पॉलीएटॉमिक आयन उसके बारे में बताया सर, लेकिन वो मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक नहीं, मैं वो जो लिस्ट, हाँ वो रहता ही है, मतलब कैटायन एनायन के बारे में बताया है, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला के बारे में बताया है, तो फिर वो तो आने वाला ही है ना, ओके सर। वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना। तो देखो, तो आयंस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैटायन के बारे में। तो मोनोवैलेंट कैटायन, फिर डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, नॉर्मली टेट्रावैलेंट होते नहीं है, लेकिन मतलब टेट्रावैलेंट है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन थोड़े बहुत याद कर लो तो ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोवैलेंट हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का सिंबल H होगा, हाइड्रोजन आयन का H+। ठीक है, तो ये मोनोवैलेंट आयन है, तो हाइड्रोजन आयन, मैं सब पीछे आयन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन है वो आयन ही। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन H+, अमोनियम आयन NH4+, ठीक है, सोडियम आयन Na+, पोटेशियम आयन K+। ठीक है, अब देखिए कॉपर 1 तो Cu+। अब कॉपर जो है वो क्या करता है, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। सर आपका वीडियो ऑफ हो चुका है। हाँ, एक सेकंड में, कुछ स्टूडेंट आए हैं। तो कॉपर जो है वो +1 वैलेंसी शो करता है और +2 भी शो करता है। कुछ ऐसे एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अच्छा, वेरिएबल चार्ज, तो उनकी जो लोअर वैलेंसी होगी, मतलब जिनमें वो लोअर चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके पीछे सफिक्स क्या आता है, अस। क्या आता है, सफिक्स अस, तो इसको बोलेंगे Q+। और हायर वैलेंसी में सफिक्स क्या आता है, एक। क्या आता है, एक। जैसे देखो Fe2+ है तो इसको बोलेंगे फेरस, और Fe3+ है तो इसको बोलेंगे फेरिक। तो सफिक्स अस आया, पीछे सफिक्स क्या आया, अस। और हायर वैलेंसी में सफिक्स क्या आएगा, इक, तो इसको बोलेंगे Q+। ठीक है, इसी तरीके से सिल्वर तो Ag+, तो इसको बोलेंगे अर्जेंटस। और मरकरी, तो मरकरी के अंदर 1 है तो Hg+। आपको इनके नेम याद ना रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आप सिंपल ये वाले नाम भी याद कर सकते हैं, कॉपर, सिल्वर और मरकरी। कॉपर 1 मतलब Cu+, सिल्वर 1 आयन यानी Ag+, मरकरी 1 आयन यानी Hg+। अब डाइवैलेंट के अंदर देखिए, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+। उसके बाद हम बात करें आयरन 2 Fe2+,
तो उसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। ठीक है। कॉपर 2 तो या Cu2+, इसको इसका नाम होता है क्यूप्रिक। ठीक है। फिर आता है Ag2+। ठीक है। फिर आता है बेरियम, Ba2+। इसके बाद ट्राइवेलेंट के अंदर एल्यूमिनियम, Al3+, एल्यूमिनियम आयन, और आयरन 3, Fe3+, तो इसको हम बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। जैसे इसके +2 के अंदर लेड 2 तो Pb2+, और टिन 2 Sn2+, और टेट्रावेलेंट के अंदर लेड 4 आयन तो इसको बोलते हैं Pb4+, एंड टिन 4 आयन तो इसको बोलते हैं Sn4+। तो ये कैटायन की टेबल है आपकी। इसमें आपको देखिए, ये स्टार्टिंग वाले जो मैंने 4-5 बताए ये, फिर ये 4-5 डाइवेलेंट के अंदर, ट्राइवेलेंट के अंदर ये तीनों, ये 9-10 जो है वो इंपॉर्टेंट है कैटायन के अंदर। पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, अमोनियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, फेरिक, एल्यूमिनियम, ये जो आयन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत रेयर में पूछते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। फिर आती है एनायन की टेबल। तो एनायन के अंदर भी इसी तरीके से मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट के अंदर ज्यादा है। मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट ये आपको अच्छे से याद करना है। ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट तो बहुत ही कम होते हैं। तो मोनोवैलेंट एनायन कौन से हैं? सबसे पहले फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, आयोडाइड I-, ब्रोमाइड Br-। ठीक है। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोक्साइड OH-। ठीक है। हाइड्राइड H-। नाइट्राइट NO2-। नाइट्रेट NO3-। फिर एक आता है एसीटेट CH3COO-, और एक आता है हाइड्रोजन सल्फेट। सो दैट इज अ लिस्ट ऑफ एनायन। ठीक है। मोनोवैलेंट आयन फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, एसीटेट। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। डाइवेलेंट के अंदर सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। ट्राइवेलेंट के अंदर नाइट्राइड और फॉस्फेट, और कार्बाइड के अंदर, टेट्रावेलेंट के अंदर कार्बाइड C4-। ठीक है। तो ये कैटायन और एनायन की टेबल आपको याद करनी है। किसमें? हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। क्योंकि जब केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं सब्सटेंस का, तो उसके अंदर ये
सिंबल्स ऑफ एनायन एंड कैटायन एंड सिंबल्स ऑफ मेटल, सॉरी सिंबल्स ऑफ एटम्स, ये हमें अच्छे से याद करने रहते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस, कि किस तरीके से हम सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, क्या बोल सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिव्स द इंफॉर्मेशन about actual number of atoms of different elements present in molecule of a substance। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो उनका एक्चुअल नंबर बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे मैंने लिखा कि वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला है H2O, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, H2O। तो व्हाट इंफॉर्मेशन इट गिव्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। क्या देता है, गिव्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, आइडेंटिकल काइंड्स के या डिफरेंट काइंड्स के। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपका क्या करता है, प्रपोज करता है किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला? मैं वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज समझ में आई? यस ठीक है, तो अब देखिए किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है रूल्स में, पहला पॉइंट क्या है, राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और आयंस, राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट और आयन प्रेजेंट इन सब्सटेंस। सब्सटेंस के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या जो भी आयंस प्रेजेंट हैं उनके सिंबल लिख देने हैं। ठीक है, फिर क्या लिखना है, राइट देयर रेस्पेक्टिव वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है कि उनका जो चार्ज है, अभी वैलेंसी के लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वैलेंसी के लिए अभी क्या ध्यान में रखना है कि उनका क्या चार्ज है, वो चार्ज आपको उनकी सिंबल्स के नीचे लिख देना है। राइट देयर रेस्पेक्टिव वैलेंसी बिलो देयर सिंबल्स, उनके सिंबल्स के नीचे उनकी रेस्पेक्टिव वैलेंसी आपको क्या कर देनी है, लिख देनी है। सर यस सर मैंने वैलेंसी की डेफिनेशन ये लिखी है, द कंबाइनिंग पावर
यस, ये ठीक है ना सर? हाँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। और सर दिस एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी, हियर द रोमन न्यूमेरिकल्स रिटन इन द ब्रैकेट शो हियर। ना ना ना, वो जैसे वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट होंगे तो आपको उसमें स्पेसिफिक रहेगा, जैसे आयरन है तो 2 और 3, तो कौन सी लिखने वो स्पेसिफिक करेंगे, आयरन 2 या फिर आयरन 3 या फिर फेरस या फेरिक, ऐसा बताया जाएगा नियम के अंदर। ठीक है, हाँ सर, वो पता है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, फाइनली एक्सचेंज द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, यानी जो दो एलिमेंट्स के सिंबल्स हमने लिखे हैं उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख देनी है, और फिर वैलेंसीज को हमें क्या करना है, एक्सचेंज कर देना, क्रिस क्रॉस कर देना। क्या कर देना है, क्रिस क्रॉस द वैलेंसी। सर ऐसा नहीं कह सकते क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वो लोग पूछेंगे क्या करना है तो क्रॉस नहीं, आपको मेथड नहीं पूछने वाले, ये जो मैं रूल बता रहा हूं ये रूल आपको पूछने वाले नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूं कि क्या से हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्रिस क्रॉस द वैलेंसी, वैलेंसी को क्या कर देना है, क्रिस क्रॉस कर देना है। अभी यदि वैलेंसी का नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। जैसे एक की वैलेंसी 2 है, दूसरे की वैलेंसी 4 है, तो उनका वैलेंसीज का रेशियो क्या आ गया, 1:2। दोनों की वैलेंसी सेम है, यानी 2 और 2 है, या 3 या 3 है, या 4 और 4 है, तो उसको सिंप्लीफाई करके 1 कर देना है। तो यदि वैलेंसी सिंप्लीफाई हो सकती हैं तो उनको सिंप्लीफाई करके फिर क्रिस क्रॉस करना है। जैसे अब ये 3 रूल आपको याद रखने हैं। पहला, जो भी फॉर्मूला, जिस भी सब्सटेंस का फॉर्मूला लिखना है आपको, उसमें जो भी एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, जो भी आयंस यदि इन्वॉल्व है तो उनके सिंबल लिख देने हैं, फिर उनके नीचे उनके रेस्पेक्टिव वैलेंसी या उनके जो भी रेस्पेक्टिव चार्ज है वो लिख देने हैं, फिर उन चार्जेस और उन वैलेंसीज को क्या कर देना है, क्रिस क्रॉस कर देना है। क्या कर देना है, क्रिस क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, जैसे मेरा सब्सटेंस है, सबसे पहला सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो मेरा दो एलिमेंट कौन से हुए, एक हुआ सोडियम और दूसरा हुआ क्लोराइड है। तो आयन की टेबल यदि अच्छे से लर्न होगी तो पता चल जाएगा कि क्लोराइड नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट क्लोरीन। तो ये हो गया सोडियम, ये सोडियम का सिंबल, ये क्लोरीन का सिंबल। फिर उनकी रेस्पेक्टिव वैलेंसीज 1 और 1, या उनके रेस्पेक्टिव चार्ज, सोडियम आयन का चार्ज है 1, क्लोराइड आयन का चार्ज है 1, फिर उनको क्रॉस इंटरचेंज कर देना है। सोडियम के साथ आएगा 1, क्लोरीन के साथ आएगा 1। तो यदि रेस्पेक्टिव वैलेंसी 1 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक है, अब जैसे देखिए, नेक्स्ट मैं लिखता हूं, नेक्स्ट कंपाउंड है जैसे सोडियम सल्फेट। तो सोडियम और दूसरा है सल्फेट। तो सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का सिंबल SO4। अब सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2। सर SO4 2 माइनस, हाँ 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस नहीं किया ना, वैलेंसीज को नीचे लिखना है। सिर्फ पहले स्टेप में आपको क्या लिखना है, सिर्फ सिंबल लिखना है। फिर क्रॉस इंटरचेंज किया, सोडियम के साथ क्या आएगा 2 और सल्फेट के साथ 1, तो ये हो गया Na2SO4। क्या आया, सोडियम के साथ 2 चला गया, Na2SO4। आया समझ में? देखिए, सोडियम सल्फेट का नहीं आया, वापस से बता रहा हूं। सोडियम
सल्फेट। सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का SO4। अब सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, सल्फेट की 2, क्रॉस इंटरचेंज। सोडियम के साथ किसकी वैलेंसी आएगी, सल्फेट की, Na2। जो वैलेंसीज है उनको सब स्क्रिप्ट में लिखना है, और SO4 के साथ क्या आएगा 1, तो ये हो गया Na2 SO4। 1 वैलेंसी है तो उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? ठीक है। जैसे अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का Cl, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस इंटरचेंज किया, ये हो गया Mg के साथ आएगा 1, Cl के साथ आएगा 2, तो 1 को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा MgCl2। क्या हो जाएगा MgCl2। आया समझ में? अब देखिए आगे, जैसे मैंने लिखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्सीजन का O, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Al2O3। ठीक है। अब जैसे देखिए नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का CO3, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, ये सिंप्लीफाई हो सकती हैं 1 and 1, तो क्रॉस इंटरचेंज 1 और 1 का करेंगे, किसका इंटरचेंज करेंगे 1 और 1, ये हो गया CaCO3। क्या आ गया CaCO3। ठीक है। अब जैसे देखिए दोनों सेम वैलेंसी तो कट जाएगा। हाँ, मैंने क्या बोला, वैलेंसी सिंप्लीफाई करनी है। 3 और 2 को सिंपल होल नंबर, वैलेंसी के नंबर होने चाहिए सिंपल होल नंबर रेशियो में। 3 और 2 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन 2 और 2 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर इसके अंदर जरूरी नहीं है ना कि CaCO3 लिखना है, Ca2CO3 भी लिखेंगे। नहीं, ये नहीं लिखना है Ca2CO3 होल ट्वाइस, ये लिखोगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि रूल है यदि वैलेंसी के नंबर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो उनको सिंप्लीफाई करके फिर क्रिस क्रॉस करना है। और अब मैं जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसको और आपका और एक डाउट जो होगा वो क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा प्लस माइनस में कभी क्यों सिंप्लीफाई नहीं होता? देखो वैलेंसी में चार्ज का जो प्लस माइनस साइन है वो रखना ही नहीं है। मैंने देखिए एल्यूमिनियम के लिए 3 रखा और ऑक्साइड के लिए 2 रखा, प्लस माइनस लिया ही नहीं है, सिर्फ नंबर लेना है, साइन नहीं लेना है। सर वो तो लास्ट में फिर साइन चला ही जाता है, साइन का तो फिर बाद में मतलब नहीं रहता जब पूरा केमिकल आ जाता है, लेकिन उसके पहले तो उसका साइन रखते ही ना। वैलेंसी क्या, वैलेंसी इज अ प्योर नंबर, इट इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम वैलेंसी में बताऊंगा ना तब ज्यादा और डिटेल से आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, बट अभी वैलेंसी डिस्कस नहीं किया है, इसलिए सिंपली आपको सिर्फ नंबर याद रखना है। कैटायन का क्या चार्ज है, एनायन का क्या चार्ज है, उसकी वैल्यू को याद रखना है, उसकी साइन को याद नहीं रखना है। जैसे देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का SO4। ठीक है। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फेट की 2, तो अब यहां क्या लिखेंगे Al2 SO4 और ये 3 ऐसे नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा SO43 हो जाएगा। तो SO4 को पैरेंथेसिस में क्लोज करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज किया और फिर 3 लगाया। अदरवाइज यदि आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते तो ये क्या हो जाएगा SO43। O पर O के साथ जो 4 था वो 3 के साथ मिलके 43 हो गया। तो इस तरीके से आपको पैरेंथेसिस लगाना है इसको। आया समझ में?
ठीक है, अब जैसे बोला लेड एसीटेट, लेड का Pb, एसीटेट CS3COO। अब लेड की वैलेंसी 2, एसीटेट की 1, क्रॉस इंटरचेंज Pb CH3COO। अब यहां सिंपल 2 लगाओगे तो 2 तो सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ ही आया, जबकि 2 पूरे के साथ आना चाहिए, तो ये पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। पूरा एसीटेट आयन पहले ब्रैकेट में क्लोज होगा, फिर इस पूरे ब्रैकेट पे 2 आएगा। तो इस तरीके से पॉलीएटॉमिक आयन में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पॉलीएटॉमिक आयन के साथ यदि क्रिस क्रॉस के अंदर 1 से बड़ी वैलेंसी आती है तो पहले पूरे पॉलीएटॉमिक आयन को पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करना है और फिर उसका फॉर्मूला लिखना है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल। सर हाँ जी, सर मतलब वैलेंसी अगर कोई भी दो एलिमेंट की सर वैलेंसी सेम है, जैसे कि 2 आया, हाँ, तो वो असल में कट हो जाएगा। हाँ, उसके अंदर साइन या किसी का भी कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम है NH4, सल्फेट का SO4, अमोनियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, तो अब ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो NH4, अब आप 2 लगाओगे तो ये NH42 हो गया। तो भाई NH4 को पहले पैरेंथेसिस में क्लोज करना है, फिर ये 2 लगाना है और फिर SO4 के साथ। आया समझ में हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला? इसीलिए आपको एम्फेसिस किया है कि एनायन कैटायन की टेबल और सिंबल जो एटम्स के हैं वो अच्छे से याद कर लो, तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, नाइट्रेट का NO3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, क्रॉस इंटरचेंज किया Mg NO3, अब 2 ऐसे लगाओगे तो NO32 हो जाएगा। इस तरीके से नहीं लगाना, पहले इस पॉलीएटॉमिक आयन को पैरेंथेसिस में क्लोज किया, फिर उसके साथ वैलेंसी लगाई, तो ये फॉर्मूला हुआ मैग्नीशियम नाइट्रेट का। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए जिंक, जिंक सल्फेट, जिंक का Zn, सल्फेट का SO4, ये 2 और ये 2, वैलेंसी सिंप्लीफाई हो रही है, सिंप्लीफाई कर दी 1 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 1 आएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम का सिंबल K, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस इंटरचेंज K2O। Is it clear? Yes sir. So this is a way to write the chemical formula of the substance. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा वैरायटी करने के लिए पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट है तो मैग्नीशियम आयन और नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, जिंक सल्फेट है तो जिंक आयन है और सल्फेट आयन है, पोटेशियम ऑक्साइड है तो पोटेशियम आयन है और ऑक्साइड आयन है। कौन से आयन प्रेजेंट है तो आयंस लिख लो आप। तो आयंस जब वो पूछेगा तो आप इसमें ऐसे बताओ, मैग्नीशियम है तो Mg2+ और NO3-, तब आप फिर चार्ज के साथ बताओ कि कौन से आयंस प्रेजेंट है। ये आयंस इसमें ये होंगे। इसमें पूछा तो पोटेशियम आयन और ऑक्साइड आयन, ये दो आयंस प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके अंदर पूछा तो जिंक आयन और सल्फेट आयन, ये दो आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? तो ये आपको आज तक के ये याद रखना है। इसमें और भी हम अच्छे से और भी वैरायटी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका एग्जाम का सेशन है इसलिए थोड़ा बताया है। ठीक है, वापस से इसको और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे और भी अच्छे तरीके से। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, सो नहीं बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मोल कॉन्सेप्ट, हाँ मोल कंसेप्ट कल डिस्कस करेंगे। सर तो मेरी सर वेडनेसडे का एग्जाम है तो कल
हो जाएगा, चिंता मत करो, इतना तो लर्न करो। सर ये सब तो कर लिया है। हाँ तो मैं आपका मैनेज करता हूँ, कल मैं आपको एक्स्ट्रा मैं लेता हूँ आपका, ठीक है, चिंता मत करो। ओके सर। सर मतलब आप टाइमिंग मैसेज करो। हाँ मैसेज करो, ठीक है, ओके सर। ओके चलिए बाय और बाय।